आज वो स्थान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर और पार्वती इसको उठा इधर पास आते तुम। भगवान शंकर और पार्वती इसी तरह संसार भ्रमण हेतु निकला था, तो भगवान शंकर को रमणीय स्थान मिला था। उन्होंने बारंबार प्रणाम किए। पार्वती देख रही है, मन में सोच भी रही है। उधर बाहर अंदर ले जाओ। हर हर भोले शंभो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब भगवान शंकर को रमणीय का स्थान मिला तो उन्हें बारंबार प्रणाम किए। और पार्वती देख रही है, यहाँ ना तो मंदिर है, ना तो गुरुद्वारा है, ना तो किसी भगवान का स्थान है, फिर किसे प्रणाम किए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर भगवान नतमस्तक होकर बार-बार प्रणाम किए। अब पार्वती से सहा नहीं गई कि गजब का बात, ना तो कोई मंदिर है, ना तो कोई देवी देवताओं का स्थान है, बार-बार किसे प्रणाम करते। पार्वती कहती है, हे नाथ, आप किसे प्रणाम करते हैं? आप कुछ भांग तो ज्यादा ही पी लिए है ना। भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती, यही तो है, यह रमणीय स्थान है। ताकि रमणीय स्थान मैं समझी नहीं। भगवान शंकर कहा कि देखो, यहां जो मैंने प्रणाम किया, यहाँ आज इस समाज के लोग बहुत बड़ा आयोजन रखा है, जिसको ज्ञान जग कहते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं का पदार्पण होगा और उसका चरण का धूल से इस धरती का धन धन हो जाएगा। सद्गुरु महाराज कहा कि वहां होने वाला है, वहां होने वाला है। इस समाज के लोग बड़ा सुंदर दृष्टि से देखा है, बड़े बड़े संत महात्माओं को आमंत्रित भी कर दिया है, जो आज से 10वें दिन बाद बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे और उनके चरण के स्पर्श से इस धूलि का धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए मैं बार-बार प्रणाम किया। आज वही दिन है, आज उसी स्थान है। तो ऐसे स्थान में संत महात्माओं का पूर्व जन्म में पदार्पण था, जो आज उनका हरि कथा, गुरु का गुणगान, भगवान का कथा हम लोग सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं। और ऐसे गुरु का गुणगान, भगवान का भजन और भगवान का आराधना तो करना ही करना चाहिए। आइए थोड़ा हम भी चलते हैं। जिसका जीवन में मिला सत्संग है, जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको ईश्वर से जुड़ा संबंध है, जिसको हर घड़िया देखा, जिसको हर घड़िया जिसको जीवन में मिला सत्संग है,
संबंध जुड़ा हुआ रखेगा उसको हमेशा हर घड़ी आनंद आनंद होगा। और नहीं तो ईश्वर से जुड़ा संबंध जो नहीं रखेंगे उसको दुख और कलेश का ढेर भोगना पड़ेगा। तुलसी
करते हैं कि स्वर्ग जाने का इच्छा नहीं है और मुक्ति पाने का इच्छा नहीं है, तो फिर हम लोग भजन सत्संग करते क्यों है, भगवान का गुणगान करते क्यों है। महापुरुष ने कहा है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है साधु संगत में सो बैकुंठ में नाम। आप समझ सकते हैं जो संतों के संग में है सुख तो बैकुंठ में नहीं है, फिर जाने की क्या जरूरत। हम लोग जान लें कि यहाँ वर्तमान में 4 स्वर्ग है। इस स्वर्ग को हम लोग अपना लेंगे तो वो स्वर्ग सहज में पार कर जाएंगे। जाने कौन सा स्वर्ग है वर्तमान में? पहला स्वर्ग निर्मल हो काया। निर्मल माना तंदुरुस्त स्वस्थ। आप तंदुरुस्त हैं, आप पहलवान की तरह खाते और पीते हैं, डंडा पेलते हैं, तो भाई ये पहला स्वर्ग है। जैसे आप शरीर में रोग प्रवेश कर गया है, आप दुखित हैं, भोले के शरण में आए हैं, बड़ी मुश्किल है, आपको बड़ी तकलीफ है, लाखों लाख डॉक्टरों को दे दिए हैं, तो कभी कभी दिल में ये भी कहेगा कि भगवान हमको आप बेकार जन्म दे दिए, बहुत कष्ट हो रहा, अच्छा था कि मनुष्य जन्म नहीं देते। ये स्वर्गवासी जीवन नहीं हुआ ना। जब हम तंदुरुस्त हैं, पहलवान से डंडा पेलते हैं, तो पहला स्वर्ग है, पहला स्वर्ग निर्मल हो काया और दूसरा स्वर्ग घर में हो माया। माया धन और जल दोनों से परिपूर्ण है तो दूसरा स्वर्ग है। आपका बेटा है, बेटी है, लाखों की संपत्ति है, खाने में पीने में तकलीफ नहीं है तो दूसरा स्वर्ग है। आपको भगवान औलाद दिया है, अगर भोजन ना दे, भूखे प्यासे हैं तो आप दुखित हैं, आपको स्वर्गवासी जीवन नहीं है। आपको औलाद भगवान अगर नहीं दिया है, धन का अपार है, तो आप दुखित हैं कि भगवान इतना धन दिए लेकिन खाने वाला औलाद कोई नहीं दिया, आप दुखित हैं। और दोनों चीज से परिपूर्ण है तो ये दूसरा स्वर्ग है। पहला स्वर्ग निर्मल हो काया और दूसरा स्वर्ग घर में हो माया और तीसरा स्वर्ग पतिव्रता हो नारी, नारी लोग हैं। तीसरा स्वर्ग है पति का बात पत्नी माने और पत्नी का बात पति माने, दाम्पत्य जीवन बिताए, तो ये तीसरा स्वर्ग है। पति कहे कि आज 8 बजे खाना तैयार करना है, मुझे किचन में जाना है, पत्नी कहे कि हमको कुछ नहीं करना है, मुझे नैया जाना है, तो इकट्ठा हो जाएगा, है ना, झगड़ा का ढेर हो जाएगा। तो तीसरा स्वर्ग नहीं हुआ। दोनों का एक सोच रहने पर भाई दाम्पत्य जीवन बीतने पर यह तीसरा स्वर्ग है। पहला स्वर्ग निर्मल हो काया, दूसरा स्वर्ग घर में हो माया, तीसरा स्वर्ग पतिव्रता हो नारी और चौथा स्वर्ग बेटा हो आज्ञाकारी। आप पटना में निकालते पढ़ाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर दिए, भाई यहाँ से पैसा भेजते हैं, आपका पैसा दाऊ में चला गया, भाई बेकामयाब में चला गया, तो भाई आप तबाह हो गए हैं। जब पता लगता है कि मेरा बेटा शराबी बन गया है, तो आपको मुश्किल हो जाएगा भाई साहब बेटा को जन्म दे, इससे क्या फायदा है, स्वर्गवासी जीवन नहीं। यदि बेटा आपका बात पे चले तो ये चौथा स्वर्ग है। यही स्वर्ग को प्राप्त किया था राजा हरिश्चंद्र ने। स्वप्न में दान होता है, दान दे दिया, एक भी जुबान पत्नी मुख से नहीं होना। क्यों? बेटा को दूध बिक गया, कोई आवाज नहीं निकला। यही स्वर्गवासी जीवन है। अपना मूल अपना बाली को संभाल कर हम चलेंगे
किसी को दुख कष्ट नहीं देंगे तो ये चौथा स्वर्ग है, ये चौथा स्वर्ग को हम पार कर जाएंगे तो सूर्य उस स्वर्ग को हम अपने आप पार कर जाएंगे। इसलिए कहा है स्वर्ग जाने का इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने का इच्छा नहीं है, जाने का इच्छा नहीं है, जाने का इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने जिस बच्चे को भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम हो तो सोचे कि बचपन से ही उसका एक चेहरा, एक दृश्य अलग होगा और कुछ माँ और बाप के भी चलते फर्क है। मैं कहना चाहूंगा माताएं लोग, बच्चे को जब जन्म देती है माँ लोग, जब बच्चे लड़खड़ा कर चलना सीखा, थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए सीखे, तो माँ को चाहिए कि मुझे क्या सिखाना है। माँ तो ये कहती है मिठाई खाओगे बेटा, उसको पता नहीं कि मिठाई क्या होता है, उसको बोलने का ढंग नहीं है। 2-4 दिन बोले, एक दिन पकड़ा दिए तो मिठाई ना खाया तो बड़ा अच्छा लगा, टेस्ट लगा, तब थोड़ा थोड़ा थोतला करके बोलना भी शुरू किया, मुझे मिठाई चाहिए, अब मिठाई चाहिए। डेली आप चाय पीते हैं, चाय पियोगे बेटा, उसको पता नहीं कि चाय क्या होता है। 2-4 दिन खुद पिए, एक दिन उनको पिला दिया। भाई पिलाए तो भाई चाय पिया तो बहुत अच्छा लगा, तो चाय बोलना शुरू किया कि मुझे चाय चाहिए। जो पीते हैं तो मांगना शुरू किया। कभी कभी ऐसे भी माँ प्राणी लोगों को देखते हैं कि अच्छी अच्छी साग सब्जी लाए, मीट मांस लाए, तो मछली खाओगे बेटा, कांटा निकाल करके बेटे को दे देते हैं। मछली तो स्वाद जानते ही नहीं थे, एक दिन खिलाए, दूसरा दिन खुद खाने के लिए तैयार है। नहीं, एक माँ ने ऐसा नहीं किया। एक माँ ने तो ऐसा किया, सत्संग में जाओगे बेटा, भगवान का भजन करोगे बेटा, उसको क्या पता सत्संग, क्या पता भगवान का भजन। हाँ चलो चलो, ऐसे स्थान पर लिया करके बैठा दिया और भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि महान संत का पदार्पण हुआ। वो बेटा जब सत्संग का नाम सुना तो खुद चले गए। 2 दिन 4 दिन माँ के साथ आया, तीसरा दिन माँ को पूछने का जरूरत नहीं पड़ा, खुद आ गए। ऐसे सत्संग में बैठे 2 दिन तक कथा चला। 2 दिन तक सुना वो लड़का, किसी से बोलचाल नहीं, किसी से हंसना बोलना नहीं, और सुना सत्संग और सुन करके चले जाए। लेकिन महात्माओं के सबसे पहले आके बैठता था और सबसे पीछे जाते थे। 4 दिन का सत्संग चला, चारों दिन चारों चरण बराबर आया, सबसे पहले आया, सबसे पीछे गया। बाबा का मन में कुछ खटका, ये लड़का 6 साल की उम्र है, इसको तो खेलने कूदने का समय है, इसको तो पढ़ने लिखने का समय है, लेकिन ये लड़का बड़ा प्यार से सत्संग सुन रहा है, मुझे पूछना चाहिए
लड़का से पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या उम्र है? कि बाबा 6 साल। बाबा ने कहा कि बेटा तुमको तो अभी पढ़ने लिखने का समय है, खेलने कूदने का समय है, तो फिर तुम बड़ा प्यार से सत्संग सुनते हो, 4 दिन से डेली आते हो। लड़का ने कहा कि बाबा एक बात पूछूं? कहा कि पूछिए। लड़का ने कहा कि ये बात बताइए बाबा, फूल के बगान अधिकतर कौन लगाते हैं? फूलों के बगान। तो बाबा सोच करके ही जवाब दिया। बाबा कहा कि अधिकतर माली और मालिन लोग जो फूलों की खेती करते हैं, फूलों का माला बेचते हैं, फूल को बेचते हैं, उसी में जीवन का भविष्य है। बेटा कहा कि बाबा ठीक। तो फिर वो लड़का कहा कि बाबा ये बताइए, जब फूल की खेती करते हैं तो खिले हुए फूल को तोड़ेंगे या कली को? बाबा सोच के कहा तो देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि खिले हुए फूल को तोड़ेंगे। खिले हुए फूल को सब कोई तोड़ते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो कली को भी तोड़ सकता है। क्यों? हम लोग किसान हैं, हम लोग भी जानते इस बात को। 5 बीघा खेती कर लेते हैं धान का। अगर घर में गाय लगती है, भैंस लगती है, दूध देती है, तो गामड़ी धान को भी काट के खिलाते हैं कि इसमें 5 कट्टा होगा, उसमें 5000 का आमदनी होगा। उसको कली नहीं देखते हैं। बाबा ने कहा कि देखो बेटा, खिले हुए फूल को तो तोड़ेंगे, लेकिन जरूरत पड़े तो माली को, कली को भी तोड़ना पड़ता है। बेटा ने जवाब दिया कि बाबा यही बात तो है, ये संसार फूल के बगान है, हम लोग बड़े बड़े लोग एक खिले हुए फूल हैं, उसके बीच मैं छोटा हूँ, एक कली के रूप में हो सके काल रूपी माली को अगर कली तोड़ने का जरूरत पड़ जाए तो मुझ जैसे कली को तोड़ डालेगा तो बाबा मैं भक्ति भजन कब करूंगा बताइए। महाराज भाई इतना बात कहा, बाबा की आंखों से भर कर आंसू आया कि बेटा मैंने जीवन में किसी को ऐसा नहीं सुनाया जो तुमने सुनाया। मैंने ऐसा जीवन में किसी से नहीं कहा जो तुमने कहा कि इतना ही छोटे उम्र में अपना जिंदगी के बारे में सोच कि मुझे से कली को तोड़ लेगा तो फिर मैं भक्ति और भजन कब करूंगा। ऐसा सोच सबको होना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम्हारा माता पिता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ बेटा, धन्य है तुम्हारा जीवन, तुम जैसा बेटा संसार में होनहार होगा और भगवान को प्राप्त करने वाला तुम ही जैसा बेटा प्राप्त कर सकता है। फिर बाबा ने समझ के कहा ये होनहार पुत्र है, होनहार बलवान को बहुत चित्रपात। बाबा कहा बेटा ये बताओ, अब ये बताओ कि तुम भगवान का दर्शन करने के लिए जाओगे या तुम्हारा दर्शन करने के लिए भगवान आएगा? वो छोटा लड़का था, थोड़ा सा लड़खड़ा गया, कहा कि बाबा मुझे पता ही नहीं है कि भगवान कहाँ रहते हैं, मुझे पता ही नहीं कि भगवान का घर कहाँ है, कहाँ ढूंढने के लिए जाओ, अगर भगवान आ जाते तो मैं यही दर्शन कर लेता। बाबा ने कहा कि धन्यवाद बेटा, जाओ तुम माता पिता का सेवा करो और तुमको भगवान दर्शन देगा। जाओ तुम माता पिता का सेवा करो, तुमको भगवान दर्शन देगा। भगवान का दूसरा स्थान एक माता पिता है। हर प्राणी, हर मनुष्य से मैं यह कहूंगा कि घर में यदि माता पिता हो तो भाई पृथ्वी जाने का जरूरत नहीं है, गया काशी जमुना जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप माता पिता का सेवा करते हैं, इतना दुख, इतना दरिद्र, इतना कष्ट आपको जीवन में नहीं हो सकता है। बोल प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे Thank you.
हर हर
महादेव। अंत में सुने कि हंसन के गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे। काग और कोयल में बहुत फर्क है। काग कहीं कोयल का पंख लगा ले तो कोयल नहीं बन सकता है कौवा। भाई कोयल काग में दोस्ती था एक तरह, भाई एक ही डाल में रहते थे दोनों और बड़ा घनिष्ठ दोस्ती था। जब घोंसला से निकलते थे तो दोनों दाना चुनने जाते थे, दोनों दाना चुन करके आके अपने अपने घोंसले में चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजकुमार जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, धूप से लतापता हो गया, पसीना पसीना हो गया। जिस गाछ के ऊपर रहते थे दोनों, उसी गाछ के नीचे छाह में राजकुमार छाह में सो गया और दोनों दाना चुनने गए हुए थे। सबसे पहले हंस आया और हंस जो है दाना चुन करके सीधे डाल पे बैठा। नीचे देख रहा है कि राजकुमार सोया हुआ है, लेकिन धूप इसके मुंह में पड़ रहा है। जो ऊपर में थोड़ा सा जगह खाली था, उधर से धूप आ रहा था राजकुमार के मुंह पे। अब सोचने लगा हंस, वो दयालु है कि राजकुमार लगता है कि अब जल जाएगा क्योंकि धूप का प्रकाश है। तो दया आया, उन्होंने पंख फैला दिया, छाता की तरह छाह दे रहा है। अब इसको आराम मिला, सो रहा है। इसी बीच कौवा आ गया, दूसरा डाल पे बैठा, लेकिन कौवा सोच रहा है कि मेरा मित्र जो है कभी पंख फैला करके नहीं बैठता था, आज क्या राज है भाई पंख फैला के बैठा है, कभी तो नहीं बैठता था इसे। कौवा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ताकने लगा। नीचे देखते हैं कि अरे ये तो उसका बहुत बड़ा दोस्त है जो मनुष्य दोस्त है, तब ना उसका भला कर रहा है, छां दे रहा है। अब देखिए विघ्न पैदा करना शुरू कर दिया। भाई उसको छां मिला था जहां, सीधे ऊपर डाल में बैठा और वहां से पैखाना कर दिया राजकुमार के मुंह पे। अब जहां राजकुमार के मुंह पे पैखाना गिरा तो आदमी तो जगेगा ही जगेगा। अब उठा, गमछा से पोंछता है कि नहीं तो रिश्ता है, किसने दिया। ऊपर देखते हैं कि हम पंख फैलाया हुआ है, लेकिन कौवा पैखाना करके भागा। सोचा कि अब यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है भाई, हम तो गड़बड़ कर ही दिए हैं, कभी वो जाग जाएगा तो वो भी गड़बड़ करेगा। वहां से भागा कि दोस्त अब हमको दाना चुनने जाना है, थोड़ा पेट खाली है, क्योंकि जाओ। हंस को पता ही नहीं है, वो तो पंख फैलाए बैठे हैं, छाह दे रहा है। राजकुमार जब उठा, देखा कि मेरा मुंह में पैखाना कर दिया, तो ऊपर ताकने लगा तो दिखाई तो दिया हंस। अब किसको क्या करे भाई, उठाया बंदूक और लगाया निशाना। हंस का राम नाम शब्द हो गया। बोल प्रेम से श्री शत्रु महाराज, ऐसे लोग से भी दोस्ती नहीं करेंगे। हर हर महादेव। सभी महादेव की भक्त हैं, सभी दुखियारी हैं, सबको भला करे। और मैं इतना कहना चाहूंगा, हम बदलेंगे जो बदलेगा और हमारा विचार बदलेगा तो किसी का जीवन बदल जाएगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हम बदलेंगे और युग बदलेगा, हमारा विचार बदलेगा तो किसी का जीवन बदल जाएगा। आज जीवन बदलने के लिए आए हैं, आज भोले बाबा भाई आमने सामने बैठे हैं, इनके विचार से आप सबका जीवन बदल जाएगा। कैसे बदला भी है। यहाँ कोई कुम्हार जाति के भी लोग होंगे तो माफ करेंगे, है ना। कुम्हार लोग मिट्टी के काम करते हैं, बर्तन बनाते हैं, और मिट्टी के बर्तन में हम लोग भोजन खाते थे, भोजन बनाती थी महारानी लोग, और मिट्टी के बर्तन का हम लोग भोजन खाते थे। अभी अब सिल्वर चला है युग में, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं कहीं मिट्टी का काम आ ही जाता है, मटका मटकी। तो भाई सिलम तो मिट्टी का ही बनता है। आज से 40 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ने बड़े हुक्का पीते थे, चिलम बहुत बनते थे, लेकिन हुक्का पीना तो बंद कर दिया है, लेकिन सटक पीना बंद नहीं हुआ है। चरस भांग गाजा पीते हैं ना, पीने वाला भी बाबू यहाँ होगा, तो उसको वही चिलम का जरूरत पड़ जाता है। मुश्किल से 5-10 रुपया कीमत होगा, 5 रुपया काफी है।
और कुम्हार चिलम बनाते थे और चिलम बेचते थे। एक चिलम का कीमत है 5 रुपया। बताइए भैया 5 रुपया से क्या होने वाला है। 10 चिलम बेचते थे तो 50 रुपया उनको होता था। 50 रुपये में परिवार का इंटरेस्ट नहीं होता था। कुम्हारी को बड़ी मुश्किल हो जाती है कि 50 रुपया से मैं क्या करूं। थोड़ा विचार बदल देना होगा। कुम्हार से कहा कि देखिए अब विचार बदल दीजिए कि चिलम बनाना छोड़ दीजिए, तो फिर कौन धंधा करेंगे। तो ऐसा कीजिए ना, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, चैत और वैसाख कर दिए, अब बड़े बड़े घैला बनाना शुरू कीजिए। घैला समझते हैं भाई? घैला में माँ पुरानी लोग पानी लाती थी, बहुत बहुत दूर से एक कुएं होते थे, कुएं से पानी लाती थी। दिन भर घैला का पानी पीते थे, यूं ठंडा बढ़िया। हाँ बढ़िया और घैला। तो बदल विचार बदल दिया कि आप घैला बढ़िया बनाना शुरू कर दीजिए भाई, उसका कीमत भी ज्यादा होगा और बिकेगा भी बहुत जोर से। कुम्हार विचार बदल दिया, चिलम बनाना छोड़ दिया, बढ़िया और घैला बनाना शुरू किया। भाई उसका कीमत 50 रुपया धराया और 5 घैला को बेचा तो 250 रुपया आराम से परिवार में खुश हुआ। जिस बाबू ने उस बढ़िया और घैला को ले गया तो भाई उसमें पानी डाला, पानी भर के घर में रखा, उसी को दिन भर पीते हैं। घैला को बड़ा शांति मिला। घैला में तो मिट्टी है, उस मिट्टी से आवाज आती है कि कुम्हार तूने तो केवल विचार बदला, मेरा जीवन बदल गया। तो कहा कि मैंने विचार बदल दिया तो तेरा जीवन कैसे बदल गया। तो मिट्टी से आवाज आती है घैला से कि ऐसे यही मिट्टी है जो आप चिलम बनाते थे। पीने वाला बाबू जब खरीद करके ले जाते थे उसमें गाजा डालते थे, उसके ऊपर आग डालते थे, जब सट मारते थे तो पीने वाला बाबू भी गर्म होता था और मैं भी गर्म हो जाते थे, मैं भी लाल हो जाते थे। आज वही मिट्टी है जो आप घैला बनाए हैं, मैं भी ठंडा हूँ और पीने वाला बाबू भी ठंडा है। मैं भी ठंडा हूँ, पीने वाला बाबू भी ठंडा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हमारा विचार बदलेगा तो किसी का जीवन बदल जाएगा। बहुत प्रेम से श्री सतगुरु महाराज इन सबों के साथ आज का वाणी विराम है। हाँ, एक आवश्यक सूचना है जो 9 जनवरी से भागवत पुराण कथा, शिव कथा प्रारंभ होगा, जो 9 जनवरी से 15 जनवरी तक, 9 जनवरी से 15 जनवरी तक ये कथा शुरू यहीं पे होगा। जो बाबा भक्त हैं रविंद्र के द्वारा इस पाठ कार्यक्रम को किया जाएगा। आप सबों से सादर आमंत्रित हैं, मेरे हार्दिक दिल से आप लोग भी भाग लेने का प्रयास करेंगे। 9 जनवरी से 15 जनवरी तक रात्रि के भागवत कथा और सुबह शिव कथा। बहुत प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत धन्यवाद है आज हमारे बाबा इस स्थान पर पधार करके हम लोग को अमृतवाणी प्रवचनों से धन्य धन्य कर दिया। आज की जो इस कथा को रखा गया सत्यनारायण प्रसाद सिंह के द्वारा, कथा का यह नियम यह था कि इनकी मति प्रचंड अवस्था, दिमाग चंचलता, ब्रेन पर पागलपन जैसी अन्य प्रकार की देवी भूत प्रेतों से परेशान हो रही थी। उन्हीं के ठीक हो जाने के सुख कल्याण हेतु आज हम सबके बीच में इस शिव कथा का आयोजन रखा गया है और इस कथा पर हम भाग लिए और पूज्यपाद बाबा भी पधारे। धन्य हो गया ये कुटी भवन। तो आज बाबा को बता ही दी सूचना में 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक शिव कथा का आयोजन है और भागवत कथा है। जिन माताएं बहनों सहयोग राशि नेता करना है, मदद करना है, आप लोग कृपा कर सकते हैं। और आप सबके लिए भंडारा की व्यवस्था होगी दोनों टाइम की। तो सभी
दूर दूर से आइए, इस कथा पर भाग लीजिए। और हम सब साधु महात्मा भी आएगी इस कथा पर। साधु संतों की प्रस्तुतियों से ही कथा चालू होगा, तो हम लोग सबको भाग लेंगे। एक बार बोलिए सदगुरु महाराज की जय, हर हर महादेव की जय। तो हम लोग इस कथा को यहीं से विराम देते हुए एक छोटा सा माता का भजन गाते हुए शिव गुरु के चरणों पर रखते हुए और सब भजन कीर्तन सबको विराम करेंगे आरती सहित। बोले शंकर भगवान की जय। शेरावाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। आ जाना मैया, आ जाना, आ जाना मैया, आ जाना। छोटे छोटे हो के दरबार, छोटे छोटे Thank you.
सबको हम लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए, आरती होगी। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेन्द्रे भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं नमामि। भगवान की जय, महाराज की जय, अवतार की जय, गोमा की सेवा हो, अधर्म की नाश हो, धर्म की प्रचार हो। शांति 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 भगवान की जय। साई भक्त की जगह कृपया कर जाए सबको अपने अपनी जगह में। सबके लिए प्रसादी भी है, पर्यासाई भी इनकी तरफ से भंडारा का भी आयोजन है, सबको भंडारा पाकर जाना। 9 तारीख से जो भागवत और शिव कथा प्रातःकालीन 6 बजे से 9 बजे तक, संध्याकालीन भागवत को 5:30 बजे से लेते हुए 9 बजे तक हम लोग को कथा प्रवचन होगा। सभी भक्तमती भक्ति और शिला बहनों सबसे निवेदन है कि कथा में जो भी दान और पुण्यता करना है, आपका भी गुरु की कृपा से आशीर्वाद लगे, आप जो भी दान कर सकते हैं। बोले सदगुरु महाराज की जय जय जय। अब नेट में डाल दो इस पर।